सबसे पहले तो ताबड़तोड़ ट्रेलर है, मुबारकबाद है तेवर का। थैंक यू। एंड दूसरा सवाल कि पिंटू शुक्ला बनने के लिए कुछ खास तैयारियां की थी आपने, क्योंकि यूपी की भाषा एंड वहाँ का जो लहजा है वो। यार आई थिंक एक एडवांटेज होता है जब आप स्क्रिप्ट पे काम करो, व्हेन यू गेट इन्वॉल्व विद द डायरेक्टर हु हेल्स फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ द कंट्री एंड द राइटर हु वर्कड सो हार्ड इन राइटिंग द डायलॉग्स। सब कुछ अंदर स्क्रिप्ट के अंदर ही होता है, उसे घोल के बस पीना होता है। आई हैव आल्सो हैड द प्लेजर ऑफ दिस राइटर एंड डायरेक्टर ड्यूओ कॉन्स्टेंटली बीइंग देयर विद मी ऑन सेट। बहुत ही अंडररेटेड चीज़ है टू हैव अ राइटर देयर ऑन सेट एवरी डे, एंड दे अलाउड मी टू गेट इनटू द स्किन। जो लहजा पकड़ना होता है, जो प्रोनाउंसिएशन होती है, छोटी छोटी चीज़ें, बॉडी लैंग्वेज, बिकॉज अमित पले बड़े हैं उस माहौल में। मैंने इशक ज़्यादा में कुछ हद तक किया था, इसमें कुछ अलग जोन में है। ये बहुत थोड़ा मस्ती मज़ेदार वाला कैरेक्टर है, थोड़ा सा छिचोरा है, थोड़ा नॉटी है, थोड़ा बचकुंडा है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वी ट्राई टू क्रिएट अ कैरेक्टर। इट वॉज नॉट मोर अबाउट द just the place he's from, but the attitude that this boy has. There was one philosophy that I kept in mind when I played the character. He doesn't care about who owns the world. He lives like he doesn't give a damn about who does. मतलब he doesn't behave like he owns the world. He doesn't care about who does. वो मस्त मौला है, अपने दुनिया में मस्त है. Like any other 20-year-old kid living in any part of the country at that age would. So that is the main philosophy that Pintu Shukla has in his life. सोनाक्षी, आपसे भी सवाल है कि आर राजकुमार आई थी, उसमें भी एक दबंग गांव का बंदा था जो हीरोइन के पीछे पड़ा था और हीरो आता है लड़की को ले जाता है। कुछ वही तो बात है, इसमें वो मेरे पीछे नहीं पड़ा है, मैं अटक जाता हूँ। तो इसमें क्या डिफरेंस अगर आप ट्रेलर के हिसाब से बताएं, फिल्म के हिसाब से नहीं? It's an ordinary boy, as in it's an ordinary person in an extraordinary situation. उसे नहीं पता है कि ये बाहुबली बेहद मोहब्बत करता है इस लड़की से। ये लड़की उस वक्त निकलने की कोशिश कर रही है, he happens to be at that place, तो वो अटक जाता है। So when circumstances bring these three characters together, it's not so much about hero heroine प्यार करते हैं और वो भागना शुरू करते हैं। It's a love story on the run, but that love story develops while they're on the run, and there's a love story that is there that causes that escape to happen also. So the dynamics are not so much in the quintessential Rambo Rajkumar zone, I mean the Rajkumar zone that you were referring to. It's a different dynamic altogether. किस बॉलीवुड सेलिब्रिटी का तेवर आपको सबसे ज्यादा पसंद है और कौन सी अदा है वो? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी आप तीनों से। गलत आदमी से पूछ रहे हैं। मुझसे ज्यादा अच्छा तेवर किसका है? खुद की कौन सी अदा आपको पसंद है? नहीं, मुझसे अच्छा तो है ही नहीं, तो आप उसको बोल ही जाइए। मुझसे अच्छा मतलब मेरे बराबर का मैं अर्जुन का मानता हूँ, तो बस मैं किसी को तो लगाता ही नहीं हूँ। मेरा सवाल आप दोनों से, 1 मिनट सर तो हो जाए, आप दोनों से, आपको किसके तेवर सबसे ज्यादा पसंद है बॉलीवुड में और क्या अदा? अरे तेवर मूवी में तेवर मूवी की हीरोइन से पूछ रहे और किसके तेवर अच्छे हैं? इनके तेवर ही अच्छे होंगे यार। हमारा तेवर अच्छा है, हमारा तेवर अच्छा है। हमारा तेवर सबसे अच्छा है। हमारा तेवर सबसे अच्छा है। मैं ये कहूँगा, मैं बचपन से प्रभुदेव का फैन रहा हूँ, तो मेरे लिए प्रभुदेव का तेवर भी बहुत अच्छा है, पर हम वो तेवर कभी मैच नहीं कर पाते। हमारी हड्डियाँ हैं, उनके पास हड्डियाँ नहीं है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। तेवर की टीम के साथ साथ ट्रेलर भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा है, और अर्जुन आप तो बहुत ही बेहतरीन लग रहे हैं। एक बार फिर से इशक ज़ादे की याद आ गई है, और सोनाक्षी आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं कि आई एम वंडरिंग कि ट्रेलर में अर्जुन कपूर आपको छज्जे पर से गिरा क्यों देते हैं? मैंने उनको गाते हुए सुन लिया था ना। थोड़ा सा टेढ़ा अगर आप आंसर देना चाहें, ऐसा कौन सा बात ऐसा फिल्म का है जिसकी वजह से सोनाक्षी को आपने धक्का मार दिया ऊपर से? वो इसलिए गिरा देते क्योंकि उन्हें पता मैं बाउंस होके वापस आ जाऊंगी। फेयर इनफ। बहुत ही अच्छा प्रोमो है, बहुत ही अच्छा ट्रेलर है। थैंक यू सो मच गाइस एंड विशिंग यू ऑल द लक। थैंक यू सो मच। अर्जुन, सोनाक्षी के ऐसे कौन से तेवर है विच यू लाइक एंड विच यू डोंट लाइक, एंड सेम थिंग इज टू सोनाक्षी आल्सो इज दैट? Actually it's an interesting question. The one thing that I appreciate about her as an actor, अगर एक्टर के तौर पे बात करें, बहुत नॉन फसी है, बहुत काम कर चुकी हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस, 2-3 सालों में she's done 10-11 films, but very committed, very focused, very dedicated, professional. These are trademarks of being a very good actor. एक्चुअली वो ज़्यादा जो तेवर मुझे नहीं पसंद है। कई बार मेरा मन करता था पूछूं कि सीन डिस्कस करना है या कुछ करना है, वो बहुत अपने आप में रहती हैं, और जो डायरेक्टर कहते हैं बिल्कुल वही उनको पहले टेक में दे देती हैं। हमारे डायरेक्टर को पहले टेक ओके करने का मज़ा नहीं आता, तो वो दूसरा ले लेते हैं, वो अलग बात है, बिकॉज 1 टेक ओके आर्टिस्ट अमित शर्मा को मंजूर नहीं है। बट दैट्स वन थिंग दैट आई लव अबाउट सोनाक्षी एज एन एक्टर, एंड ऑल्सो समटाइम्स आई फील यार
she doesn't say anything and yet she does it. So it's वो दोनों चीज I guess it balances itself out in that. Yeah, Sonakshi, for you. हमने 1 साल पहले ये फिल्म की शूटिंग मतलब शुरू की थी. तब से लेके आज तक इन्होंने इतनी ज़्यादा तारीफ यहाँ पे की है. So I want to thank you for asking him this question because I would have never heard it. ये तुम्हें तारीफ लगी? Otherwise. But हाँ, I think about Arjun, he's a very again a very dedicated actor and very well prepared, knows what he is doing. He's very intelligent. सिर्फ उस एक चीज़ के बारे में मतलब नहीं जानते जो process involved होता है फिल्म मेकिंग का and जो टेक्निकलिटीज़ होती है फिल्म मेकिंग की वो सब जानते हैं. एंड आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट you know, as an actor to know these things. I would like to be like that, but unfortunately I haven't grasped those technicalities yet. So I really appreciate that about him. He's very very. और जो तेवर नहीं पसंद है उसकी लिस्ट बहुत लंबी है. आप अकेले जब one-on-one इंटरव्यू करोगे तब पूछना. जैसे कि आप फिल्म में कबड्डी प्लेयर दिखाई दिए हैं, तो कितना डिफिकल्ट रहा आपके लिए वो, और कभी बचपन में खेला था कबड्डी आपने? बचपन में मैं फुटबॉल की तरह राउंड था यार, तो कबड्डी वबड्डी कुछ नहीं खेला था, बस देखा करता था चीज़ें. ये मैं बहुत बार कह चुका हूँ. आई वाज नेवर अ स्पोर्ट्समैन बाय नेचर. दैट्स व्हाई आई हैड टू वर्क अ लिटिल हार्डर. द प्लेयर्स यू सॉ टुडे प्लेइंग विद मी, एक्चुअली उन लोग ने मेरी बहुत मदद की. आई रिहर्स्ड विद देम एंड आई वर्कड विद देम. हमने ऑफिस के पीछे एक कबड्डी का मैदान जो इससे डबल साइज का था बना के रखा था और मैं उनके साथ प्रैक्टिस किया करता था. आई एंजॉयड द स्पोर्ट एंड आई रियलाइज इट्स अ रियली रियली डिफिकल्ट स्पोर्ट टू प्ले. You need stamina, you need strength, you need agility. और एक्चुअली जो कबड्डी 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 बोलते रहना पड़ता है वो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है while you are moving. So small things you realize about the sport. It's not an easy sport to play at all, and full marks to everybody. And today even the way it's being promoted and re-encouraged, it's an amazing sport, and I hope it gets its due in a small way through this.